नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रीजनिंग दिशा और दूरी का पार्ट 3। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न दिया है, बिंदु O से प्रारंभ करके महेश दक्षिण में 5 किलोमीटर की दूरी चलता है, फिर दाएं मुड़ता है तथा 3 किलोमीटर चलता है। वहां से वह पुनः दाएं मुड़ता है तथा 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है तथा 5 किलोमीटर चलता है। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो महेश बिंदु O से चलना प्रारंभ करता है, दक्षिण में 5 किलोमीटर चलता है। तो दक्षिण में 5 किलोमीटर चलता है, यानी नीचे की ओर कितना चला? 5 किलोमीटर। फिर दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ता है यानी पश्चिम की ओर मुड़ रहा है। पश्चिम की ओर मुड़ करके कितना चला? 3 किलोमीटर चला। वहां से वह पुनः दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ता यानी ऊपर की ओर मुड़ गया। वो मुड़ करके 5 किलोमीटर चलता है, यानी ऊपर की ओर मुड़ करके कितना चलता है? 5 किलोमीटर चला। फिर वह बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ गया। बाएं का मतलब पश्चिम दिशा की ओर, फिर 5 किलोमीटर चलता है। यहाँ से ये 5 किलोमीटर चलता है। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? महेश यहाँ O बिंदु से चलना इसने प्रारंभ किया था, O बिंदु से चलना प्रारंभ किया था। तो हमें ये टोटल यहाँ तक दूरी बतानी है। तो नीचे वाली दूरी 3 है, तो ये भी 3 हो जाएगी। तो ये 5 और 3 जोड़ देंगे, 5 और 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर आ गया, यानी ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीता और राम दोनों एक स्थान से उत्तर की ओर चलना शुरू करते हैं। सीता 10 किलोमीटर चलकर बाएं मुड़ जाती है, राम भी उतनी ही दूरी चलकर दाएं मुड़ जाता है। सीता कुछ समय इंतजार करती है और फिर 5 किलोमीटर और चलती है, जबकि राम केवल 3 किलोमीटर चलता है। तब वे दोनों अपनी संबंधित दक्षिण दिशा में लौटते हैं और 15 किलोमीटर आगे चलते हैं। सीता राम से कितनी दूरी पर है? तो दोनों पहले उत्तर की ओर चलते हैं। उत्तर की ओर यानी ऊपर की ओर चले। कितना चले? 10 किलोमीटर। सीता 10 किलोमीटर चल करके बाएं मुड़ जाती है, बाएं मुड़ जाती यानी पश्चिम की ओर। और राम 10 किलोमीटर चल करके दाएं मुड़ जाता है, दाएं मुड़ जाता है यानी पूरब की ओर। सीता 5 किलोमीटर चलती है और राम 3 किलोमीटर चलता है। तब वे दोनों अपनी संबंधित दक्षिण दिशा में लौटते हैं और 15 किलोमीटर चलते हैं। दक्षिण दिशा यानी नीचे की ओर, दक्षिण दिशा यानी नीचे की ओर। कितना चले? 15 किलोमीटर चले। ये भी 15 किलोमीटर चले। सीता राम से कितनी दूरी पर है? तो ये दूरी हमें निकालना है। तो ऊपर 5 और 3 चले थे, तो 5 3 जोड़ेंगे 8 हो गया। तो 8 ऊपर तो 8 नीचे, दोनों आपस में बराबर होंगे।
तो सीताराम से कितनी दूरी पर है? 8 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ये 8 किलोमीटर दूरी पर। अगला प्रश्न है, मैं 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता हूँ, बाद में 10 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता हूँ और तत्पश्चात 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता हूँ। मैं प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर हूँ? मैं 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता हूँ। उत्तर की ओर यानी ऊपर की ओर कितना चलता हूँ? 12 किलोमीटर चलता हूँ। बाद में 10 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता हूँ। पूर्व की ओर यानी दाहिनी तरफ कितना चलता हूँ? 10 किलोमीटर। और बाद में 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर यानी नीचे की ओर 12 किलोमीटर। मैं प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर हूँ? तो प्रारंभिक स्थान से ये दूरी हमें निकालना है। तो ऊपर 10 किलोमीटर है तो नीचे भी 10 किलोमीटर होगा। दोस्तों ऊपर 10 किलोमीटर है तो ये भी, क्योंकि समान भुजा है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक बस ए बिंदु से चलना शुरू करती है और 20 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाती है, फिर अपने दाएं घूमकर 25 किलोमीटर चलती है, फिर से दाएं घूमकर 20 किलोमीटर चलती है, उसके बाद वह पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चलती है और बी बिंदु पर पहुंच जाती है। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है? तो एक बस बिंदु ए से चलना शुरू करती है, 20 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाती है। तो ये बिंदु ए है, यहाँ से बस चलना शुरू करती है। दक्षिण की ओर कितना यानी नीचे की ओर कितना जा रही है? 20 किलोमीटर। फिर अपने दाएं घूमकर 25 किलोमीटर दाएं घूमती है यानी पश्चिम की ओर कितना गई? 25 किलोमीटर गई। फिर से दाएं घूमकर 20 किलोमीटर चलती, दाएं घूम जाती यानी ऊपर की ओर उत्तर की ओर कितना चली? 20 किलोमीटर चली। उसके बाद वह पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चलती, पूर्व दिशा में यानी दाहिनी तरफ ही 5 किलोमीटर चली और बी बिंदु पर पहुंच गई। बी बिंदु पर आ गई। बस प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर, यानी बिंदु बी से बिंदु ए तक हमें दूरी निकालना है। तो नीचे वाली जो दूरी है वो टोटल कितनी? 25। ऊपर कितनी है? 5। 25 में 5 घटा देंगे तो 20 किलोमीटर आ गई। तो बिंदु बी से बिंदु ए की दूरी कितनी आ गई? 20 किलोमीटर, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक आदमी एक स्थान से चलना शुरू करता है और उसकी 9 किलोमीटर दक्षिण में जाता है और तत्पश्चात वह पूर्व में मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है। फिर वह दक्षिण में मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है और फिर 8 किलोमीटर पश्चिम में जाता है। प्रारंभिक स्थल से वह कितनी दूर है? तो एक आदमी एक स्थान से चलना शुरू करता है, सबसे पहले 9 किलोमीटर दक्षिण में जाता है यानी नीचे की ओर कितना? 9 किलोमीटर दक्षिण की ओर।
उसके बाद वह मुड़कर पूर्व में 3 किलोमीटर जाता, पूर्व में 3 किलोमीटर जाता है। फिर वह दक्षिण यानी नीचे की ओर मुड़ जाता है, 3 किलोमीटर फिर चलता है और फिर 8 किलोमीटर पश्चिम में जाता है, पश्चिम में 8 किलोमीटर जाता है। प्रारंभिक स्थल से वह कितनी दूरी पर है, तो ये दूरी हमें निकालना है। टोटल नीचे की कितनी 8 है, ऊपर ये 3 है, तो 8 में 3 घटाएंगे 5 आ गया। नीचे की ओर 3 चला और ऊपर 9 है, तो 9 3 ये 12 हो गया, लंब यानी 12 हो जाएगा। हमें कर्ण निकालना है, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण निकालना है, लंब कितना है 12 का वर्ग, आधार कितना है 5 का वर्ग, तो कर्ण का वर्ग बराबर 12 का वर्ग क्या होगा 144, 5 का वर्ग 25, तो कर्ण बराबर अंडर रूट 144 में 25 जोड़ेंगे 169, 169 का वर्गमूल क्या होता है 13, यानी 13 किलोमीटर। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है ए और बी ने एक बिंदु से विपरीत दिशाओं में चलना आरंभ किया। दोनों 5 किलोमीटर चलकर अपने दाएं मुड़े और 7 किलोमीटर चले। उसके बाद वह फिर दाएं मुड़ गए और 5 किलोमीटर चले। परिणाम स्वरूप दोनों अब एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं, तो ए और बी ने एक बिंदु से विपरीत दिशाओं में चलना आरंभ किया। मान लिया इस बिंदु से इधर ए चलता है और इधर बी चलता है, क्योंकि दोनों विपरीत दिशाओं में हैं। पाँच किलोमीटर यहाँ से चले, बी भी 5 चलता है, ए भी 5, अपने दाएं मुड़े, दाएं यानी ऊपर की ओर मुड़ गए, दोनों ऊपर की ओर मुड़ गए। ऊपर की ओर मुड़ करके 7 किलोमीटर चले। कितना चले 7। उसके बाद वह फिर दाएं मुड़ गए और मुड़ करके 5 किलोमीटर चले, तो दाएं मुड़ गए, कितना चले 5, ये भी दाएं मुड़ करके कितना चले 5। परिणाम स्वरूप दोनों अब एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं, ये बताना है कि दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं। ए और बी ने एक बिंदु से विपरीत दिशाओं में चलना आरंभ किया। मान लिया ए पूर्व दिशा में चल रहा है, बी पश्चिम दिशा में मान लिया, और कितना चलते हैं, ए भी 5 किलोमीटर चलता है और बी भी 5 किलोमीटर चलता है। दोनों अपने दाएं मुड़ते हैं और 7 किलोमीटर चलते हैं। बी दाएं मुड़ेगा तो ऊपर की ओर मुड़ेगा, कितना चला 7। बी और ए अपने दाएं मुड़ेगा तो नीचे की ओर मुड़ेगा, कितना चलेगा 7।
किलोमीटर। उसके बाद वह फिर दाएं मुड़ जाते हैं और 5 किलोमीटर चलते हैं। तो ए अपने दाएं मुड़ेगा, कितना चलेगा? 5 किलोमीटर। बी अपने दाएं मुड़ेगा, कितना चलेगा? 5 किलोमीटर। परिणाम स्वरूप दोनों अब एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं? तो ये दूरी हमें निकालना है। तो ऊपर ये 7 है तो 7 ये भी हो जाएगी, नीचे ये 7 है तो 7 ये भी हो जाएगी। तो टोटल 7 7 कितना होगा? 14 किलोमीटर। 7 7 कितना हो गया? 14 किलोमीटर हो गया। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोनिया अपने घर से चली और 4 किलोमीटर पूर्व की ओर गई। तब वह बाएं घूमी और 6 किलोमीटर चली। फिर वह दाएं घूमी और 4 किलोमीटर चली। वह प्रस्थान स्थल से कितनी दूरी पर है? तो सोनिया अपने घर से चली और 4 किलोमीटर पूर्व की ओर गई। 4 किलोमीटर पूर्व हो गई। तब वह बाएं घूमी और 6 किलोमीटर, बाएं घूमी यानी ऊपर की ओर, कितना चली? 6 किलोमीटर चली। फिर वह दाएं घूमी, दाएं घूमेगी यानी पूर्व की ओर घूमी, कितना चली? 4 किलोमीटर चली। वह प्रस्थान स्थल से कितनी दूरी पर है? तो दोस्तों हमें निकालना है कि प्रस्थान स्थल से कितनी दूरी पर है, यानी ये दूरी हमें निकालना है। ऐसे लाइन खींच देंगे, ये समकोण त्रिभुज बन गया। ए बी सी डी ये मान लेते हैं। ईडी भुजा 4 है तो बीसी भी 4 हो जाएगी और एसी टोटल कितना होगी? 4 4 8, 8 किलोमीटर हो गए। डीसी बीई 6 है तो डीसी भी 6 हो जाएगी। हमें एडी निकालना है। एडी करण है तो एडी का वर्ग बराबर लंब क्या है? बीसी का वर्ग, आधार क्या है? एसी का वर्ग। डीसी कितना? 6 का वर्ग 36, एसी 8 का वर्ग 64, 36 64 कितना होगा? 100। इधर से वर्ग घटेगा अंडर रूट, 100 का वर्गमूल क्या होगा? 10। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, है अपने घर से दक्षिण पश्चिम की ओर मुख करके कविता 15 किलोमीटर चलती है और फिर उत्तर की ओर मुड़कर 12 मीटर चलती है। वह अपने घर से जो उसका प्रारंभिक स्थल था कितनी दूर थी? तो सबसे पहले उसका मुख दक्षिण पश्चिम की ओर है, कविता 15 मीटर चलती, दक्षिण पश्चिम यानी वो ऐसे चली, कितना चली? 15 मीटर चली। फिर उत्तर की ओर मुड़कर 12 मीटर चलती है,
उत्तर की ओर मुड़कर यानी ऊपर की ओर मुड़कर कितना चली? 12 मीटर चली। वह अपने घर से जो उसका प्रारंभिक स्थल था कितनी दूरी पर, ये निकालना है दूरी। हमें आधार निकालना है। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण कितना है? 15 का वर्ग। लंब कितना है? 12 का वर्ग। आधार हमें निकालना है। 15 का वर्ग क्या होगा? 225। 12 का वर्ग क्या होगा? 144। आधार निकालना है। 144 प्लस का है, पक्षांतर करेंगे माइनस का। 225 में 144 घटा देंगे। इधर से वर्ग घटेगा अंडर रूट। 81 का वर्गमूल क्या होगा? 9। तो कितना आ जाएगा? 9 मीटर। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा।